ओम शांति। आज प्यार के सागर शिव बाबा ने कहा, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कोड़ी से हीरे जैसा बनने। और फिर बाबा ने कहा कि जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है। आगे बाबा कहते कि भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत शुरू होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। फिर बाबा ने कहा कि जब तक जीना है, पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आगे रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना भी है और बनाना भी है। और लास्ट में बाबा ने कहा, जो बच्चे अपनी कमज़ोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म श्रेष्ठ होना। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। और अभी हम करेंगे आज की मुरली से योग अभ्यास। सबसे पहले अपने आप को मस्तक के बीच जगमगाते सितारे के रूप में देखें। एकदम प्योर शुद्ध मैं आत्मा हूँ। इस देह से अलग देह में विराजमान हूँ। और अब एक सुंदर चित्र अपने मन में बनाइए कि आपके सामने बहुत बड़ा सागर है और उसके चारों ओर अनेक नदियां बह रही हैं। ये सब नदियां ज्ञान सागर से जुड़ी हुई हैं, ज्ञान सागर से निकली हैं और सारे विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। ये सब नदियां निकलती भी सागर से हैं और वापस सागर में समा जाती हैं। ऐसे ही मेरे परमपिता परमात्मा स्वयं ज्ञान सागर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और कितनी लाखों आत्माएं उस ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर ज्ञान नदियां बनती जा रही हैं। और विश्व के कोने कोने में ये ज्ञान गंगाएं मनुष्य को देवता बनाने का, पतितों को पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य कर रही हैं।
और मैं आत्मा भी ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा हूँ। फील करे खुद को, मैं पतित पावनी गंगा हूँ। दिन भर मुझ ज्ञान गंगा के पास जो भी आत्माएं आती हैं वो पावन बनती जाती हैं। मुझे सबको पावन बनाना है, सबका मिलन उस ज्ञान सागर से कराना है। यही मुझ ज्ञान गंगा का सबसे उच्च कर्तव्य है। जैसे मैं आत्मा ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर पावन बनी, ऐसे ही मुझे अपने आत्मा भाइयों को भी पावन बनाना है। उनका मिलन ज्ञान सागर से कराना है। और अब एक दूसरा अभ्यास हम करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को विनाश और स्थापना के साक्षात्कार हुए, ठीक ऐसे ही आप अपने सामने वही साक्षात्कार करें। महसूस करें आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्दा है और उस पर्दे पर विनाश लीला हो रही है। ध्यान से देखें इस पर्दे को। कहीं प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, तेज तूफान, तेज बारिश, और दूसरी तरफ बड़े बड़े बॉम्ब्स, मिसाइल्स, आणविक बम, एरोप्लेन्स की आपस में लड़ाइयाँ, और तीसरी तरफ गृह युद्ध, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। विनाश का ये दृश्य कितना भयानक है। लोगों की चिल्लाने की आवाज सुने, पुकार सुने, और देखते ही देखते धीरे धीरे जो भी आत्माएं इस विनाश लीला में थी, सब शरीर छोड़ छोड़कर ऊपर की ओर जा रही हैं।
नीचे केवल सबके शरीर पड़े हैं। इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद एकदम शांति हो गई। सबकी आवाज शांत, सब अशरीरी बन घर की ओर जा रहे हैं। और इसके बाद इसी पर्दे पर देखें, ये पर्दा एकदम बदल चुका है। एक सुंदर दुनिया मेरे सामने है। चारों ओर हरियाली, बाग बगीचे, बड़े बड़े सुंदर महल, झरने, पक्षी और इस दुनिया में विचरण करते हुए देवी देवताएं, प्रिंस प्रिंसेस, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, शांति है, पवित्रता है, आपसी प्रेम है। ये कितनी सुंदर दुनिया है, महसूस करें। कुछ पल के लिए आप स्वयं को इस दुनिया में एक प्रिंस के रूप में देखें, एक प्रिंसेस के रूप में देखें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे बच्चे के रूप में देखें। जो अपने राजमहल में खेल रहा है, एकदम खुश है। वाह, कैसी सुंदर ये दुनिया है। कुछ पल के लिए खो जाएं इस दुनिया में। और अब एक लास्ट अभ्यास हम करेंगे विदेही बनने का, अशरीरी बनने का। एक बार अपने पूरे शरीर को बुद्धि के नेत्र से देखें। शरीर को एकदम रिलैक्स करें। और फील करें, ये हड्डी मांस का शरीर नहीं, लाइट का शरीर है। और इस लाइट के शरीर में मस्तक में चमकती मैं आत्मा मणि,
मुझ मणि का प्रकाश इस पूरे शरीर को लाइट से भर रहा है। और एक सेकंड इस लाइट के शरीर को भी अलग देखें और स्वयं को अलग देखें। मैं अशरीरी आत्मा, विदेही आत्मा हूँ। देह में होते भी देह से न्यारी, देह से बिल्कुल भिन्न मैं आत्मा। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को केवल चमकता हुआ सितारा देखें। ओम शांति। ओम शांति।